4, 3 cot a 4 के बराबर है। अब क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो हमने इन दो को चेक करना है कि ये बराबर है कि नहीं। अब पहले वहां से क्या दिया है, वहां से दिया है 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 cot a इज इक्वल टू 4। अब cot a की क्या वैल्यू आएगी, अब 3 मल्टीपल में है, इधर जाके होगा डिवाइड, तो आएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे पहले हम राइट ट्रायंगल बनाएंगे। अब वहां से क्या एंगल उसने दिया है, एंगल दिया है ए, तो इसको हमने एक्यूट रखना है, 90 पे नहीं रखना है। 90 यहाँ पे, तो यहाँ पे ए को हमने नहीं रखना है। अब यहाँ पे हम ए रख सकते हैं या यहाँ पे ए रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बी रखेंगे और यहाँ पे सी। अब ए के रेस्पेक्ट में अगर हमने देखा, इसका अपोजिट वाला साइड जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट में ये होगा हाइपोटेन्यूज, और जो रिमेनिंग साइड अब बचेगी वो होगी बेस। हम कॉड क्या होता है, टेन का उल्टा। टेन अगर होगा टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर दिया है वही से 4/3। अब बेस क्या है, बेस है यहाँ पे ए बी, बेस है ए बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है बी सी, इज इक्वल टू है 4 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको हम रखेंगे के बराबर। अब ए बी की क्या वैल्यू आएगी, तो ए बी आएगा अब 4 के, एंड जो बी सी है, बी सी आएगा 3 के, बी सी आएगा 3 के। अब दो साइड्स ऑलरेडी निकली है इस राइट ट्रायंगल में, अगर हमने तीसरा साइड निकालना होगा तो हम पीजीटी से निकालेंगे। अब ए बी की जो वैल्यू आई वो आई 4 के, एंड जो बी सी आया वो आया 3 के। अब हमने तीसरा साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी वी हैव बाई पीजीटी, पीजीटी हमने अप्लाई करनी है। अब पीजीटी का क्या स्टेटमेंट होता है, ये होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास है वो है ए सी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए सी और ऊपर स्क्वायर। उसके बाद है बेस, और जो बेस है वो है 4 के, ऊपर रखना है स्क्वायर। फिर उसके बाद है परपेंडिकुलर, यह है 3 के और ऊपर रखना है स्क्वायर। अब ए सी की क्या वैल्यू आएगी, अब ए सी स्क्वायर ऐसे ही पहले रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे है 4 के होल स्क्वायर, तो 4 का भी स्क्वायर करना है और के का भी स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो वो आएगा 16, के का स्क्वायर आएगा के स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे है 3 के होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर आएगा 9, के का स्क्वायर आएगा के स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर ऐसे ही यहाँ पे 16 के स्क्वायर प्लस करना है 9, 16 प्लस 9 होगा 25 के स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे स्क्वायर, तो इधर जाके चढ़ेगा ये प्लस माइनस रूट। अब साइड नेगेटिव नहीं हुआ इसलिए हमने खाली प्लस रूट चढ़ाया। अब 25 का जो रूट होता है वो होता है 5, क्योंकि 5 को अगर हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। के स्क्वायर का रूट आएगा के, क्योंकि अगर हमने के को दो बार मल्टीप्लाई किया तो आएगा के स्क्वायर। अब जो ए सी की वैल्यू आई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू वो आई 5 की। अब हमें तीनों साइड पता है, अब हमने क्या निकालना है, हमने चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। इसके लिए हमें तीन वैल्यू चाहिए, एक तो साइन चाहिए, कॉस चाहिए और टेन चाहिए। तो हम पहले ये निकाल के रखते हैं। अब पहले हम साइन निकालते हैं, साइन ए, साइन ए, साइन ए, साइन होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और क्या चाहिए हमें, कॉस ए, कॉस होता है करली ब्लैक हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और चाहिए हमें टेन ए, टेन होता है टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब अपनी अपनी वैल्यू देंगे। अब जो परपेंडिकुलर निकला है वो निकला है 3 के और हाइपोटेन्यूज है 5 के, तो आएगा 3 के डिवाइडेड बाई 5 के। इस तरह जो बेस है वो है 4 के और हाइपोटेन्यूज है 5 के। यहाँ पे परपेंडिकुलर है 3 के और जो बेस है वो है 4 के। अब यहाँ पे के और के कैंसिल, यहाँ पे के और के कैंसिल, यहाँ पे के और के कैंसिल, तो यहाँ से आएगा 3/5, यहाँ से आएगा 4/5 और यहाँ से आएगा 3/4। तो ये निकली वैल्यू। अब हमने चेक करना है। अब पहले हम लेते हैं इस वाले साइड को, लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब अपनी अपनी वैल्यू देंगे, पहले 1 को हम ऐसे रखेंगे, 10 की अपनी वैल्यू देंगे, 10 की वैल्यू जो है वो है 3/4, यहाँ पे रखेंगे हम 3/4 और ऊपर है स्क्वायर तो रखना है स्क्वायर होल स्क्वायर। अब नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 ऐसे ही, 10 की वैल्यू है 3/4 और ऊपर रखना है स्क्वायर।
अब इस वाले 1 को हम ऐसे रखेंगे, यहाँ पे 3/4 होल स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर आएगा 9, 4 का स्क्वायर आएगा 16। इसी तरह नीचे 1 ऐसे प्लस भी ऐसे, यहाँ पे 3/4 होल स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर आएगा 9, 4 का स्क्वायर आएगा 16। अब यहाँ पे 9/16 फ्रैक्शन है, तो जब भी फ्रैक्शन होगी तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ। सेम यहाँ पे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ। 1 इंटू 16 आएगा 16, माइनस 1 इंटू 9 आएगा 9 डिवाइडेड बाई 16। अब नीचे आएगा 1 इंटू 16 आएगा 16, प्लस 1 इंटू 9 आएगा 9 डिवाइडेड बाई 16। अब यहाँ पे 16 होगा कैंसल। अब 16 माइनस 9 होता है 7, 16 प्लस 9 होता है 25। इसका मतलब जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 10 स्क्वायर है डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आई 7/25। अब दूसरा साइड हम लेते हैं। अब दूसरा साइड क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम लेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को। उसके बाद देखना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब अपनी अपनी वैल्यू देंगे। अब कॉस की वैल्यू क्या है, अब कॉस की जो वैल्यू निकली है 4/5, ये हमने पुट करना है, और साइन की वैल्यू है 3/5। अपनी अपनी वैल्यू रखनी है। कॉस की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 5 और ऊपर है स्क्वायर, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर ए है। फिर उसके बाद साइन ए की वैल्यू निकली है 3/5 और ऊपर स्क्वायर है तो रखना है स्क्वायर। अब यहाँ पे 4/5 होल स्क्वायर है, तो दोनों का अलग अलग से स्क्वायर देना है। 4 का स्क्वायर आएगा 16, 5 का स्क्वायर आएगा 25। यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा 9, 5 का स्क्वायर आएगा 25। अब यहाँ पे दोनों फ्रैक्शंस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम इनको एलसीएम लेते हैं। अब 25 को एक बार लिखेंगे, ऊपर है 16 माइनस 9। अब 16 माइनस 9 जो होगा ये होगा फिर से 7, नीचे है 25। देखो यहाँ पे भी आया 7/25, 7/25 और यहाँ पे भी आया 7/25। इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो हम नीचे लिखेंगे फिर, यहाँ पे 25 है 7/25, तो हम नीचे फिर लिखेंगे देयरफॉर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये किसके बराबर निकला, ये निकला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। तो इस तरह से इसका मतलब ये दोनों सेम है।